इस वक्त मैं महाराष्ट्र के नासिक जिले के कलवंत तालुका में हूँ। वही नासिक जिला जहाँ पे प्याज की खेती सबसे बड़े पैमाने पे की जाती है। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा मंडी प्याज का है। किसान प्याज की खेती बड़े पैमाने पे करते, लेकिन पिछले कुछ सालों से किसान प्याज की खेती करने से इनकार कर रहे। उनकी मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही। किसानों का कहना है कभी प्याज के दाम नहीं मिलते तो कभी बेमौसम बारिश या फिर कभी सरकार की पॉलिसी। इन सब के चलते किसान अब जो प्याज की खेती करते उनकी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस वक्त हमारे साथ किसान मौजूद है। हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्याज की खेती करने वाले किसान क्यों इन दिनों परेशानी में है। आप लोगों का किसान तक पर स्वागत है। सबसे पहले आपका नाम बताइए। रंजीत पाटिल। ये बताइए कि इस गाँव में प्याज की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है, ऊपर से यहाँ की क्वालिटी एक नंबर क्वालिटी मानी जाती है, लेकिन आप लोगों की क्या राय है कि पिछले कुछ सालों से दाम भी नहीं मिल रहे, ऊपर से बेमौसम बारिश है। जी हाँ मैडम, दाम तो मिल नहीं रहे मगर हमारा खर्चा बढ़ता जा रहा है। जो अभी हम प्याज अभी 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये बेच रहे किलो के हिसाब से, मगर कॉस्टिंग हमारा 10 रुपये के ज़्यादा है, 10 रुपये से ज़्यादा है। तो हम अभी खेती कैसे करेंगे वो, और उसमें ऊपर से बेमौसमी बारिश आ जाती है। मौसम का वैसा है, और जो सरकार है वो हमारे पे ध्यान नहीं दे रही अभी। तो हम खेती करें तो कैसे करेंगे। जैसे इन्होंने बताया कि लागत बढ़ गई है, तो ऐसे में प्रति एकड़ की बात करें या फिर किलो में बात करें कितनी लागत आती है। कम से कम 10 रुपये पर केजी। तो आप लोगों का कितना इसमें निकल पाता है। अभी तो कुछ नहीं निकल रहा मैडम। अभी पूरी की कांदे की प्याज की खेती है ना, वो लॉस में जा रही थी। थोड़ा आपसे डिटेल में जानना चाहूँगी किस तरीके से आप लोग खेती कर रहे हैं और कितना आपको मुनाफा मिल रहा है, कितना लॉस हो रहा है और क्या क्या समस्या फेस कर रहे हैं। अभी तो मुनाफे की बात ही छोड़ दो मैडम, क्योंकि जो लागत है वही निकल नहीं रही। मतलब मजदूरी बढ़ गई, एक तो फर्टिलाइजर बढ़ गया, पेस्टिसाइड की कीमतें बहुत बढ़ गई, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, जो मतलब जो लगता है खेती प्लांटेशन वगैरह सब महंगा हो गया। तो अभी उसके हिसाब से रेट नहीं मिल रहा। कम से कम 20-25 रुपये किलो रेट चाहिए, तभी हमारा खर्चा निकल के आधे आधे हो जाता है। रबी सीजन में आप लोग ने अभी खेती की है प्याज की, तो उसमें आप लोगों को अभी वर्तमान में क्या भाव मिल रहा है। अभी 7 से 8 रुपये किलो हाईएस्ट रेट है, 4-5 रुपये किलो से चालू है मार्केट में। तो क्या सिर्फ प्याज का दाम कम मिल रहा है, फिर दूसरी जो फसल है उसका भी दाम कम मिल रहा है। बाकी की जो फसल है उनको भी अभी रेट कमी है। जो जितने भी ओवरऑल जो वेजिटेबल बोलते हैं उसको भी बहुत रेट कमी है। और मिर्ची टमाटर वो उनके अभी जो जितना खर्चा है तो उसके आधा भी नहीं निकल रहा है। प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकल नहीं रहा मैम आज रोज। अभी टमाटर 4 रुपये किलो बिक रहा है, मिर्ची 10 रुपये किलो बिक रहा है। ऊपर से उसको हार्वेस्टिंग के लिए खर्चा है, ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा है, ऊपर से हमारी मेहनत है, तो हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है। घाटे में चल रही है खेती। 2023 की खेती पूरी घाटे में, पिछले साल भी प्याज घाटे में गया। ऊपर से बेमौसम बारिश आ गई, उससे 50% प्याज तो अभी खेती में छोड़ दिया, पूरा खराब हो रहा है प्याज। उसमें से 50% जो बचे उसको भी 7-8 रुपये भाव मिल रहा है। तो ऐसे में अभी आप लोगों ने स्टॉक करके रखा है प्याज? स्टॉक करके रखा है, लेकिन स्टॉक करने के बाद भी प्याज खराब हो रहा है। अभी स्टॉक में माल जो अभी रखा है तो वो ज़्यादा दिनों टिकने वाला नहीं है। हाँ जी, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन या 20 दिन वो टिकेगा, तो जो खर्चा जो लागत है तो वो भी नहीं निकलेगी। तो किसानों की हालत बहुत खराब है मैडम, बहुत परेशान है किसान इस टाइम पे। बारिश से कितना नुकसान हुआ है। बारिश से 50 या 70% नुकसान हुआ है। ये जो अनप्रेडिक्ट टाइम पे बारिश आई है उससे ये हो है। अच्छे से अच्छी क्वालिटी ख़राब हो रही है और मंडी में भाव भी नहीं मिल रहा है। सबसे अच्छा माल 6 या 7 रुपये ही जा रहा है, जो 15 या 13 तक जा रहा था। बारिश से जो इफेक्टेड माल है तो वो खाली 50 रुपये भी जा रहे हैं, 100 रुपये जा रहे हैं, 200 क्विंटल का रेट है जगह का तो ले भी नहीं रहे मैडम। क्विंटल का रेट बता रहे हैं, 50 पैसा 1 रुपये किलो, 50 पैसा 1 रुपये 2 रुपये किलो बिक रहा है। इन्फेक्टेड जो माल है ना वही। अच्छा, तो आप लोग इसमें सोच रहे कि प्याज की खेती लगातार करेंगे। लगातार नहीं, अभी तो अगले साल तो नहीं, हमारे अगले साल तो नहीं टेंडेंसी हमारी प्याज करने की। तो आप मुझे ये बताइए, आपने तो ये बताइए कि प्याज को लेकर पिछले 2 साल से किसान परेशान है जी। भाव भी नहीं मिल रहा है, लेकिन प्याज की खेती क्यों करना है कंटिन्यू। प्याज की खेती करने पे ही मतलब हाँ, तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं ना मैडम। अभी हमने अंगूर भी लगा के देखा, अंगूर भी 15-20 रुपये किलो बिक रहा है, उसको तो प्रोडक्शन कॉस्ट इससे भी ज़्यादा है। और एक कम दिनों की फसल है, 4 महीने से हो जाता है, इसलिए हर किसान प्याज की खेती करता है। अभी वेजिटेबल का रेट भी ज़्यादा बढ़ता नहीं, वेजिटेबल के रेट भी कमी हो रहे।
और दूसरी बात रही प्याज की खेती के अलावा गन्ने की खेती है, तो गन्ने की खेती के गन्ने के भी भाव नहीं बढ़ रहे हैं ना, तो सिर्फ 2.5 रुपए किलो बिकता है। 2.5 रुपए किलो जो गन्ना बिकता है तो वो कैसे करेंगे, और साल में एक ही बार आता है, 15 महीने का अंगूर भी एक बार आता है और गन्ना भी एक बार आता है, तो खेती करे तो क्या करे, ऐसा हमारे पास अभी है। आपसे जानना चाहूंगी कि बेमौसम बारिश है, भाव नहीं मिल रहा है, ऐसे में सरकार ने जो सब्सिडी दी है 350 रुपये प्याज पे, तो उस पर आप लोगों की क्या राय है? मैं एक से जानना चाहूँगी। जो तो सरकार ने तो बोल के दिया, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है अभी। उसके बाद जो शासकीय अधिकारी ये जगह पे नहीं पहुंचते, और गवर्नमेंट जो सरकार ने भी कुछ उसमें बहुत ऐसा क्या बोलते हैं कंडीशन जो लगाया, बहुत कंडीशन लगाए, वो वैसा नहीं होता जैसा पिक पानी का आट लगाया था। वो भी ग्राउंड लेवल पे पिक पानी नहीं हो सकती, किसके पास मोबाइल है, नेटवर्क नहीं है, बहुत प्रॉब्लम आता है ऐसा। ये वजह से वो 350 रुपये नहीं, अभी जब मिलेगा तब का तब अभी तो कुछ भी नहीं। अभी बारिश में जब जून जुलाई अगस्त महीना में बारिश बहुत हुई थी, वो पूरा हमारा पीक पानी में था, लेकिन अभी भी वो उनकी सब्सिडी मिल नहीं रही, अभी भी नहीं। अच्छा, पहले का भी अभी तक मिला नहीं है, लेकिन अभी जो बारिश है उसका भी नहीं। अभी तक तो कोई गवर्नमेंट के पास से कोई आया भी नहीं, मतलब सोयाबीन को नहीं आया, मक्का को नहीं। अभी जो प्याज है, ये प्याज का भी जो तुम बोल रहे हैं ना, तो 350 रुपये रब्बी हंगाम को नहीं है। अभी जो प्याज अपने देखा खाली लाल उसको प्याज, नहीं, तो खाली खरीफ जो बोलते हैं ना लाल कांदा, उसको अनुदान दे। और वो मार्च में भी उनका जो रेट था वही अभी ये महीने में भी वही रेट है हम। गवर्नमेंट ने टर्म मगर रब्बी को दिया नहीं उन्होंने, रब्बी का कुछ बातचीत भी नहीं, रब्बी को देंगे या नहीं देंगे वो तो पता भी नहीं। मगर वो खाली मार्च महीने तक 30 मार्च तक थी। अभी जो पैसे तुमने देखा वो तो अभी अप्रैल है, इसमें कहा 350 मिलने वाले। तो मतलब कि फसल नुकसान हो जाती है, लेकिन पंचनामा का कोई अता पता नहीं रहता, कोई आता पता नहीं, कोई आता पता नहीं रहता। हाँ। और करते भी तो कुछ जो पंचनामे हुए वो सिर्फ ड्रोन के वजह से हुए। अच्छा। और ड्रोन क्या इमेज कैप्चर करता है, उसमें कई बार डिजिटली मिसमैच भी इमेज हो सकती है, और वीडियो भी इमेज, और जो ऊपर से सैंपल है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से, वो तो आजू बाजू में उसका कोई प्रॉपर डैमेज दिखता नहीं ना, कुछ डैमेज दिखता नहीं, और उसका कोई ये वही खेती है, ये कोई ड्रोन कह नहीं सकता। अच्छा, जैसे ये सब्सिडी का बताया इन्होंने कि सरकार ने दिया, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे मिलता नहीं है, तो उसका प्रोसेस क्या है? आप मुझे कोई बता सकते हैं किस तरह से प्रोसेस होता है, और ज़्यादा किसान इसे मतलब अफोर्ड कर पाते कि नहीं कर पाते? क्योंकि डिजिटलाइजेशन है, बहुत किसानों के पास मोबाइल भी होता नहीं है। ऐसे में आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कितनी मुसीबतें होती हैं? सब्सिडी में तो मैडम बहुत से पेपर जोड़ने पड़ते हैं, स्टैम्प पेपर लगाओ, मार्केट कमेटी की वो रसीद लाओ, ई पिक पानी जो बोलते हैं अब 7/12 पे, वो लगी नहीं रहती, तो सब करते करते किसान परेशान हो जाता है। और उनके टर्म एंड कंडीशन है 200 क्विंटल है। अगर किसान के नाम पे रसीद बनी तो ई पिक पानी का कुछ मतलब नहीं होता ना, क्योंकि वो माल बेचने वाला है ना, तो उनको दे देना चाहिए रसीद, मार्केट कमेटी की रसीद पक्की पकड़ के उसमें सब्सिडी दे देनी चाहिए। अच्छा, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? ये जो अनुदान जाहिर किया है कि गवर्नमेंट ने, इससे लाल कांदे को दिया है। हमारा इधर बहुत कांदा है, सोनाली कांदा नाम से आता है, हमारा टाइमिंग अलग हुआ, और उसका बेनिफिट हमारे कांदे को कुछ भी मिल नहीं रहा, पैस को कुछ भी मिल नहीं रहा है, और गवर्नमेंट उसके बारे में कुछ बता भी नहीं रहे कि सोनाली कांदे को पैस को बेनिफिट मिलने वाला है, रबी में है या खरीफ में, वो खरीफ में है अभी तक। अच्छा, अभी तक इसे लेके आप लोगों में मतलब कंफ्यूजन है कि क्लियर नहीं किया सरकार ने? कंफ्यूजन नहीं। 30 मार्च अंतिम डेट थी ना उनकी, तो 30 मार्च के पहले का होगा 1 जनवरी 350 रुपया, 31 मार्च 1 अप्रैल का कोई संबंध नहीं उसमें। अच्छा, 30 मार्च तक 31 मार्च तक जो कांदा बेचा है हमारा उसको ही 350 रुपये मिलने हमारा वाला है। वो भी जो पहले बेचा था उनको नुकसान हुआ, उनको नहीं? नहीं, मार्च में, फरवरी में, ये जो 2 महीने में 2 महीने में जो कांदा बेचा है उनको ही सब्सिडी मिलने वाली है। वो सब्सिडी मिलने के लिए उनको पिक पानी ऑनलाइन होना चाहिए, कंडीशन से। और ये जो हमारा जो एरिया है ना, ये एरिया में तो अभी भी रेंज नहीं, तुम देख लो ना, नेट पे रेंज ही नहीं रहती, तो कौन सा खेती वाला पिक पानी? मैडम नहीं, वो ही नहीं, 100% नहीं हो सकता। माइक आपके पास।
हाँ आप कुछ बता रहे थे। दूसरा ऐसा है, गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 350 रुपये देंगे, मगर वो देंगे कि नहीं हमको नहीं पता, आएगी भी नहीं, क्योंकि बार बार ऐसे ही बोलते हैं मगर आता नहीं हमारी तरफ वो। और पैसा किधर जाता है हमको भी नहीं पता जो चलता। देने वाले थे ना मैम 31 मार्च तक जो देने वाले थे ना, वहाँ तक तो हमारी हार्वेस्टिंग भी नहीं हुई थी। उसके बाद ही हम माल अप्रैल निकला। हमारा बाद ही निकला है। प्लांटेशन होता है दिसंबर में और हार्वेस्टिंग होती है अप्रैल में, तो हमारे पास का कोई सवाल ही नहीं जो खरीफ माल जो है ना मैडम, जो खरीफ का वो माल फरवरी रहता है तक ना, ही मिलता है। अक्टूबर नवंबर या सितंबर अक्टूबर की प्लांटेशन उनको ही है खाली। अभी हमें तो कुछ भी फायदा नहीं, वो 350 रुपये का 3.5 रुपये भी फायदा नहीं हमारे पास को अभी। अच्छा आप लोग जानना चाहेंगे कि आप बताइए कि आपने कितने एकड़ में खेती की थी इधर प्याज की? अभी प्याज मैंने 12 एकड़ में लगाया था रबी का। तो क्या बारिश की वजह से कितना उसमें नुकसान हुआ? उसमें कितना वो बचा? 12 एकड़ में कम से कम 2400 क्विंटल निकलना चाहिए था, तो वो सिर्फ 1400 क्विंटल निकला। 1000 क्विंटल का वो उसमें घट आया बारिश की वजह से। और अभी ग्रेडिंग में वो 200-300 क्विंटल खराब हो गया, अभी वो फेंक दिया और सिर्फ 1000 क्विंटल बचा है। और 1000 कैसा है, उत्पादन कम निकला तो उत्पादन खर्चा बढ़ जाता है, तो उत्पादन खर्चा 10-11-12 रुपये के आगे निकल गया। अभी भाव चालू है 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये भाव चालू है। अभी तो इसमें परवड़ता ही नहीं। तो क्या आप लोगों ने लोन भी लेके इसकी प्याज की खेती की थी? हाँ तो मैडम है ना, हर सब एक का लोन है, हर एक का लोन है। अभी मेरे ऊपर 22 लाख का लोन है कुल मिला के, सबका लोन है यहाँ पे। पिक कर्जा रहता है, फाइनेंस रहता है, किसी की गाड़ी ले ट्रैक्टर पे फाइनेंस रहता है, उसका ब्याज रहता है, बच्चों की स्कूल की फीस रहती है, सब खर्चा है ना मैडम। इलेक्ट्रिसिटी सब इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ गया, सब बिल भरना पड़ता है, नहीं तो ट्रांसफार्मर का काट देते, कनेक्शन काट देते। इलेक्ट्रिसिटी हम सबसे बड़ी दिक्कत मैडम ये है कि हम जो प्याज को पानी भरते वो हमको दिन में लाइट नहीं मिलती, रात में पानी भरना पड़ता है हमको। अभी कम से कम 4 महीने की खेती रहती प्याज की, 4 महीना रात को ही पानी भरना पड़ता है हमको। दिन भर खेती में काम और करो, मजदूर तो आते नहीं रात को, तो हमको हमारे बच्चों को भेजना पड़ता है, कि हमको जाना पड़ता है। रात को 11 बजे लाइट और यहाँ पे मैडम सब जंगल रहता है, तेंदुए घूमते हैं, हम दम घूमते, तो हमको वो भी डर रहता है। तो मतलब खेती करे तो कैसे पूरी करे जान जोखिम में डाल के पूरी जान जोखिम में डाल के फसल निकालने की, फसल को मार्केट नहीं मिलता, ऊपर से बेमौसमी बारिश, ऊपर से ऐसे लेबर लो ऑपरेशन है, लेबर बढ़ गया, अभी डीजल बढ़ गया, सब महंगाई हो गई। लेकिन हमारा माल 10-15 साल वही बिकता था, आज भी वही बिक रहा है। खाली मजूरी बढ़ गई, उसको प्रोडक्शन कॉस्ट है ना वो बढ़ गई सब, लेकिन उसका मार्केट रेट वही है। टमाटर 3 रुपये 3.5 रुपये किलो बिक रहा है आज लागत उसको, हाँ अभी कल बेच का है, और उसको लागत 7-8 रुपये किलो की है कम से कम। चिली 7-8 रुपये किलो बिक रही है, उसको लागत 10-12 रुपये किलो प्रति किलो है। तो कुछ भी नहीं, पूरे घाटे की खेती हो रही है 20 साल। आप में से कल किसी ने अपना उपज बेचा था मंडी में, कितना उसका भाव मिला था, क्या बेचा था आपने? टमाटर भेजा था मैंने कल नासिक मंडी को, 80 रुपये गए वो, 22 किलो 22 किलो का रेट। 22 किलो। और 35 रुपये गाड़ी भाड़ा गया, 2 रुपये कमीशन, 3 रुपये हमारी, 40 रुपये गए वो। इधर लेबर का 20 रुपये गया, मतलब 60 रुपये गए। तो उधर से मेरे को पैसा आया 20 रुपये का। 20 रुपये में कहाँ नफा निकलेगा खेती में। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बार अभी निकलेंगे 110 कैरेट, ये भाव मिला तो फिर वो भी लॉस। 100 कैरेट मतलब 100 कैरेट 22 किलो के 100 कैरेट मतलब कितना, कम से कम 2 टन 2-2.5 टन टमाटर भर दिया, और कितना है 2000 रुपये है खाली। आप ही जोड़ लो अभी कितना होते हैं। अच्छा, प्याज के अलावा और आप लोग कौन कौन सी खेती करते हैं, किस किस फसल लगाते हैं? पत्ता गोभी है। अभी प्याज के अलावा हम प्याज निकाल के टमाटर रहते हैं, मिर्ची रहती है, पत्ता गोभी रहती है, और बाकी भाजीपाला में सब कुछ कोथिंबीर, फ्लावर, वैसे सब फसल करते और हैं। बारिश के दिन में थोड़ा पर सोयाबीन, मक्का रहता है। तो इस समय ये भी मार्केट डाउन है? सबकी मार्केट अभी सोयाबीन भाव के वजह से मैंने वैसे के वैसा रखा है। अभी तक सोयाबीन है? हाँ, अभी तक सोयाबीन बेचा कितना नहीं। आपने क्या रखा है अभी तक? भाव बढ़ेगा, भाव बढ़ेगा इसलिए ऐसा मतलब वही स्टॉक भाव- करके रखा है, भाव के हिसाब से स्टॉक करके रखा है। मतलब सोयाबीन आपने इसलिए स्टॉक रखा है वो भाव बढ़ने की उम्मीद में। बढ़ने हाँ। की उम्मीद और में। कितना महीने से आपने रखा अभी तक ये स्टॉक करके? अभी वो तो नवंबर महीना से 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए। अभी 5 महीने पहले जो बाजार था उससे अभी नीचे कम है। नीचे हो गया, नीचे है। उससे कम है अभी। उससे कम हो गए। अब मुझे ये बताइए कि आप लोग ने मुझे पहले बताया था कि कोई आईटी
इंजीनियरिंग था या फिर कोई नहीं, डॉक्टर था? ये ये डॉक्टर है डॉक्टर छोड़ ये के MS और एग्री। एग्री हाँ, छोड़ के और आए थे, ये MA टीचर थे। टीचर थे। तो टीचर। आप भी अपना प्रोफेशन छोड़ के एग्री में आए थे, और तब क्या सोच के आए थे और अब क्या हालत है, थोड़ा एक एक करके बताइए। तब मैडम ऐसा लगता था अब क्या, क्या किए थे मतलब हाँ, starting से? मैं BSc एग्री किया हूँ, मगर तो ऐसा लगता था मैडम कि खेती में अच्छे दिन आएंगे। ऐसा लगता था कि खेती करेंगे, अपनी खुद की खेती है तो उसमें ज़्यादा मुनाफा रहेगा, दूसरे के हाथ के नीचे नौकरी करने से अच्छा अपन अपनी खेती करेंगे। मगर अभी मेरे को खेती में आके 20 साल हो गया, अब ऐसा लग रहा है कि कहीं पे 20,000 की नौकरी की होती ना तो भी अच्छा होता था। अभी इधर खेती करके 20 साल में मैंने कुछ नहीं कमाया, अभी सब लॉस ही जा रहा है और कर्जा ऊपर से बढ़ता जा रहा है। अभी हम आगे हमारे बच्चों के लिए दूसरा प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा हमको खेती के अलावा। मतलब आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अब खेती बाड़ी में आए या ना आए? नहीं आना चाहिए मैडम, क्योंकि हमें इतनी परेशानी हो रही है अभी, तो आगे जाके क्या उनका हाल होगा। तो कोई अपने बच्चों को खाई में नहीं ढकलेगा ना। अब टीचर का प्रोफेशन हाँ मैडम, टीचर की जो नौकरी थी हमारी, तो वो कैसे थे, वो छोड़ के ऐसे अच्छी खेती करे ऐसे, इसीलिए हम वो छोड़ के आए थे। एक ऐसे यंग जनरेशन खेती में सब लगेगा टेक्निक यूज तो करते टेक्निक आपने जो नॉलेज है तो खेती में लगेगा तो अच्छी खेती करेंगे ऐसे लग रहे थे। पर अभी यहाँ की जो कंडीशन देख के अभी ऐसा पछतावा हो रहा है वो चीज़ का, सभी घाटे में क्योंकि सब घाटे में चल रहा है। जो भी लगाते हैं वो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ गई है, जो उसके ऊपर जो आगे सभी का ऐसा रहता है कि जो भी करते हैं तो उसके ऊपर कुछ मुनाफा मिलना चाहिए। पर अभी हम जो खेती वगैरह कर रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ मुनाफे नहीं मिल रहे, तो वो काहे को करे। तो इसलिए किसानों का हालत कि जो देखिए किसान का हालत अभी वो बहुत परेशान होगी, तो इसलिए नहीं लगता कि वो छोड़ना चाहिए, तो वैसे वो ही रेगुलर करना चाहिए ऐसा लगता है हम। आपसे जानना चाहेंगे, आपने प्रोफेशन छोड़ किया था डॉक्टर का? मेरी घर की खेती थी और शुरू से बताइए क्या आपने शुरू से बताइए प्रोफेशन को लेकर अपने। मेरा BHMS हुआ है नासिक से, और घर की खेती थी मेरी, तो घर के खेती करेंगे। और खेती में पहले अच्छा दिखता था कि रेट मिलेंगे या घर भी मदद करने के लिए चाहिए, इसीलिए तो। लेकिन बाद में कुछ दिन में पता चला कि खेती भी उतनी ही मुश्किल है अभी की। लेबर चार्जेस और क्रॉप का MSP भी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस भी फिक्स नहीं रहता है। उसके कारण जितना वो पिकाने में लगते हैं उससे बेनिफिट ही नहीं मिलता है उसे। और गवर्नमेंट ने कुछ तो ध्यान देना चाहिए इसकी तरफ से। हाँ, मैं आपसे यही सब सवाल पूछने वाली थी कि आप लोग को क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए, खास करके प्याज की खेती जो किसान करते हैं, नासिक जिसे गढ़ माना जाता है। तो आप लोग की नज़र में ऐसा क्या है कि सरकार को ये कदम उठाना चाहिए, तब जाके किसानों को थोड़ा मुनाफा होगा, फ़ायदा होगा? ये देखिए मैडम, अभी कम से कम प्याज का 2,000 के ऊपर मार्केट होना चाहिए, बराबर। हम तो बहुत खर्चा करके अच्छा पिक निकालते हैं। अभी सब अभी सब जनरेशन है, एक जनरेशन है वो अच्छी खेती करते, सब भी अच्छी खेती करते, अच्छा माल निकालते हैं, लेकिन मार्केट ही नहीं मिलता किसी को भी नहीं। खेत के माल जितना भी इधर निकलता है उसको मार्केट ही नहीं मिलता। तो हमारा ऐसा निगेटिव भावना तैयार होगी, निगेटिव थिंकिंग तैयार होगी हमारी खेती के वजह से। ऐसा तो सरकार को क्या रास्ता निकालना चाहिए? तो रास्ता तो निकलना चाहिए कि अभी हर एक पीक को है ना, हर एक उत्पाद को उसने जैसा प्याज का है ना, पात का 2,000 के ऊपर भाव होना चाहिए। हाँ, जैसे कि हर एक फसल पे कुछ फसल पे जो MSP तय है, आप लोगों को भी ऐसा है कि प्याज पे भी MSP होनी चाहिए। तो कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? MSP प्याज की मिनिमम 25 रुपये या 30 रुपये होने चाहिए, क्योंकि 10-12 रुपये तो लागत है। उसमें से अगर प्रोडक्शन उतना निकला तो 10-12 लागत हो जाएगा। प्रोडक्शन बेमौसम बारिश से अगर कम हो गया तो प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाती, 14-15 तक जाता है। उसमें से तो हमारी सब मेहनत है उन पे रहते, कम से कम 2 गुना मिलना चाहिए। मतलब 1 लाख खर्चा हो तो उसमें से 1 लाख निकलना चाहिए, तभी हमारे बच्चों की फीस, स्कूल है, सब है हमारे, वो खर्चा निकल जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अगर आप लोग और भी कुछ साझा करना चाहते हैं मेरे साथ तो और भी बता सकते हैं, ताकि एक मैसेज आप लोगों से मैं चाहूँगी कि सरकार से क्या आप चाहते हैं और ऐसे जो किसान हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? सरकार को हमारी तरफ से यही गुजारिश है कि एक्सपोर्ट का प्लेटफॉर्म ढूंढना चाहिए, और अगर प्याज का भाव कभी बढ़ गया तो एक्सपोर्ट बैन नहीं कर देनी चाहिए। हर एक मतलब कंटिन्यूस जो एक्सपोर्ट है वो होनी चाहिए। अगर कस्टमर को मिलता ही महंगा तो गवर्नमेंट ने खुद खरीद के रखना चाहिए और कस्टमर को लो कॉस्ट में देना चाहिए, मतलब सब्सिडी में देना चाहिए कस्टमर को, अगर महंगा पड़ता है प्याज तो।
यही गुजारिश है, बाकी कुछ नहीं। तो सब खेती का जो ये मार्केट है ना, वो एक्सपोर्ट के हिसाब से या उसका प्लेटफॉर्म ढूंढना चाहिए नई नई जगह। अपना जो भारत है ना, पहले से कृषि प्रधान बोलते हैं सब, तो वैसा अभी 2-4 बरस से वो सब चेंज हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, सरकार ने, कि ये सर्वसामान्य आदमी और शेतकरी वो केंद्र बिंदु रखना चाहिए, उसके हिसाब से पॉलिसी रखना चाहिए। और जितना भी उत्पाद निकलता है पूरा भारत देश में, महाराष्ट्र इधर स्टेट में, तो सब उसको एक्सपोर्ट करने के रखना चाहिए। कितना माल निकलने वाला है, ज़्यादा हुआ तो एक्सपोर्ट करना चाहिए, अपने इंडिया में कितना लगने वाला है, ऐसी सिस्टम तैयार करनी चाहिए, वही जरूर की बात है। और ऐसा जो 2-4 बरस चला तो शेतकरी जो है, किसान बर्बाद हो जाएगा, वो खेती करना छोड़ देंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। तो ये थे प्याज की खेती करने वाले किसान, जिन्होंने अपना दर्द हमारे साथ साझा किया, बताया, खास करके प्याज को लेके कि किस तरीके से इस समय नासिक के किसान रो रहे प्याज की खेती करने वाले, क्योंकि ना तो उनको अच्छे से सरकार की तरफ से मदद मिल पा रही है, ना ही बाजार में भाव मिल पा रहा है, और बेमौसम बारिश की उन पर अलग मार है। कहीं ना कहीं अब किसान निराश है। उनका कहना है कि आने वाली जो पीढ़ी है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खेती किसानी ना करें, क्योंकि खेती किसानी में अब कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा है। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए किसान तक के साथ।